हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम यू एट ट्यूशन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर सेकंड के एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो 2.1 से लेकर 2.5 के क्वेश्चन जो हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2.6 से लेकर 2.11 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ हर बार की तरह मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि चाहे वो आपकी क्लास 11th या 12th की फिजिक्स की वीडियोस हो, चाहे कलर्ड हैंड रिटन नोट्स हो या डीपीपीज हो, या जो भी आपका स्टडी मटेरियल होता है वो सब को आप इस चैनल पे फ्री में मिलेगा। फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। तो साथ में आपको क्या करना है, सुनील जांगड़ा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कलर्ड हैंड रिटन नोट्स डीपीपी आपको वहीं पे मिलती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, और क्वेश्चन नंबर 2.6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ आपके पास। यहाँ पे दिया हुआ 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर दिए हैं आपको। देखिए मैं कैपेसिटर बना देता हूँ। ये 3 कैपेसिटर आपको दिए हैं, C1, दूसरा है C2 और तीसरा है C3। तीनों को क्या किया हुआ भाई, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ। सबकी वैल्यू क्या है, ईच की वैल्यू कितनी है, 9 पिकोफैराड, मतलब 9 × 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट बोल रहा है सीरीज में कनेक्ट है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है, इन्होंने सीरीज में पूछ लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसको हम टोटल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, 1/CS लिखते हैं कि सीरीज़ के लिए, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इस तरह से हम करते हैं। या फिर शॉर्टकट कर लेते हैं। शॉर्टकट हम कैसे करते थे, शॉर्टकट देखिए भाई हम कैसे करते थे। शॉर्टकट में क्या होता था कि अगर हमें CS निकालना है तो हम क्या करते थे, C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 + C2 C3 + C3 C1 की मल्टीप्लाई, इस तरह से ये शॉर्टकट करते थे। जिसको भी प्रॉब्लम है कि किस तरह से ये हुए हैं, ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से देख सकता है भाई, ठीक है। तो CS कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो C1 C2 C3 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 × 10⁻⁻12, 9 × 10⁻⁻12, 9 × 10⁻⁻12। तो यहाँ पे बन जाएगा नीचे क्या, इसको करेंगे तो फिर से वही 9 × 10⁻⁻12 इंटू 9 × 10⁻⁻12 प्लस 9 × 10⁻⁻12, 9 × 10⁻⁻12, फिर से वही 9 × 10⁻⁻12, फिर से 9 × 10⁻⁻12। बस यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आएगा आपका प्लस। यहाँ पे क्या आएगा भाई, आपका प्लस आएगा। इसको रब कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इनको सिंपली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व करने के लिए अभी हमें क्या करना होगा, देखिए अब हम इसको क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर बनेगा 9 × 9 81 और 81 को 9 से करेंगे तो 9 7 2 9, ये बन गया। नेक्स्ट है 10 - 12, तो सबका बेस सेम है तो पावर होगी -36। नीचे देखिए सारी चीज़ें सेम है भाई, क्या है, सारी चीज़ें सेम है नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, 81 × 10 - 24। इसको करेंगे तो बनेगा 81 10 - 24। इसको करेंगे 81 10 - 24, इस तरह से बनेगा। तो फिर से वही कि हम क्या कर सकते हैं भाई, ये क्या है, 3 बार ये ऐड हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, तीनों बार इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। या आप कॉमन ले लो, इनमें सब में से क्या आ रहा है, 10 - 24 को कॉमन ले लो एक बार, ठीक है। तो CS 7 2 9 10⁻³ 6 और 10 - 24 मतलब 10⁻⁻24 कॉमन आ गया, उसको हम ऊपर ले गए, ठीक है। तो वो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का, ऊपर होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। नीचे क्या बचा आपके पास, 3 × 8 8 1 8 1 8 1 बचता है। तो इसको हम ऐड कर देते हैं और 8 8 16 और 8 24, तो ये 2 4 3 बन जाता है भाई। तो इसको कट कर लेते हैं। आई थिंक ये 3 पे कट हो रहा है ईजिली। तो CS कैपेसिटेंस इन सीरीज आ रहा है आपके पास कितना, 3 × 10⁻⁻12। ये -12 मैंने क्यों वैल्यूज़ डाली थी, आप बिना वैल्यूज़ के भी कर सकते थे, बट ये डाली इसलिए थी क्योंकि
आपको ये वैल्यू तो डालनी ही पड़ेगी। लास्ट में देखिए फिर से पीको में आंसर आ रहा है, तो ये हमारा 3 पिको फैराड हो जाएगा भाई। दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2.6। क्वेश्चन नंबर 2.6 का ये आंसर था भाई। कैसे सॉल्व किया है सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो एक बार मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ कि सही है या नहीं है भाई। चलिए देखिए आंसर आपका बिल्कुल सही है भाई, 3 पिको फैराड है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके बी पार्ट पर। ये जो था ये ए पार्ट था, अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। इसको पहले रब कर देते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो बी पार्ट में ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू, इफ़ द, इसको इरेजर का थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, लार्ज इरेजर। अब ये बोल रहा है भाई आपको क्या निकालना है। अब ये पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जो कैपेसिटर लगे हैं उनके अक्रॉस, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। और क्या बताया इन्होंने साथ में कि यहाँ पे अब पूरे कॉम्बिनेशन के साथ जो वोल्टेज लगी हुई है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, उसकी वैल्यू दी है 120 वोल्ट। कितनी दी हुई है भाई, 120 वोल्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान देने की है, यहाँ पे एक चीज़ है, क्या बोला इन्होंने कि अब जो कैपेसिटेंस हमने निकाल ली है, कैपेसिटेंस हमने निकाल ली, सी इक्विवेलेंट वो कितने आ गई है, 3 पिको फैराड आ गई है। ठीक है, इसके अक्रॉस अब आपने एक वोल्टेज लगा दी है जिसकी बैटरी लगाई है इन्होंने 120 वोल्ट। बट ये तो तीनों के लिए पूछ रहा है ना, तो चलो तीनों के लिए बात कर लेते हैं भाई। चलिए तीनों के लिए बात करते हैं। ये बैटरी ये इस तरह से 120 वोल्ट। एक चीज़ याद रखिए, तीनों में मतलब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट पूछ रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर के लिए। तो भाई सी का फॉर्मूला होता है Q/V। ठीक है, तो V का फॉर्मूला क्या होगा, Q/C होगा। तो एक का चार्ज कितना दे रखा है, एक का चार्ज 9 पिको फैराड, और C सॉरी भाई यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी। आपको V1 अगर निकालना है तो इसका मतलब है Q/C1। अब यहाँ पे Q सेम क्यों रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये Q सेम क्यों रख रहा हूँ, क्यों सेम रख रहा हूँ कि सीरीज़ में क्या होता है भाई, चार्ज सेम रहता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो सेम रहेगा, सेम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे Q सेम रहा। पहले हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Q क्या होगा यहाँ पे CV, मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो C इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट होगा, मतलब टोटल वोल्टेज टोटल कैपेसिटेंस। तो पहले Q निकाल लेते हैं। C कितना दिया हुआ है, अभी हमने निकाला था 3 पिको फैराड, और वोल्टेज दी हुई आपकी 120, तो कितना हो गया ये 360 इंटू 10-12 हो गया भाई। ये कितना आया 360 इंटू 10-12। अब हम क्या कर देते हैं, पहले वोल्टेज निकालते हैं फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस। तो Q कितना है 360 इंटू 10-12, C1 कितना है 9 इंटू 10⁻⁻12। कट गया, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा वो, और ये हो गया आपके पास यहाँ पे 40। तो V1 की वैल्यू है आपके पास 40 भाई। कितनी आई 40, चेक कर लेते हैं। यस, V1 की वैल्यू आपके पास भाई 40। इसी तरह से आप दूसरे के लिए निकालिए सेम। देखिए मैं बता रहा हूँ सेम आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि सभी के लिए जो चार्ज होगा वो सेम अवेलेबल है 360 इंटू 10-12, और हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो भी सेम है। तो 9 इंटू 10⁻⁻12, ये तो कट हो रहे हैं, ये फिर से कट हो रहे हैं। तो V2 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया भाई। V2 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया। तो मतलब हर एक के अक्रॉस जो V1 V2 V3, मतलब अक्रॉस C1 अक्रॉस C2 अक्रॉस C3 पोटेंशियल जो होगा वो 40 वोल्ट ही आएगा। वो कितना आएगा 40 वोल्ट आएगा। आई थिंक सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 2.6 वाला अच्छे से। चलिए रब कर देते हैं इसको, और फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 पर। जल्दी से सभी बच्चे अपनी बुक से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। होप सो कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो भाई सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और कमेंट करके मुझे बता भी दो कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, वेट करिए इसको रब कर देते हैं पहले। यस,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा भाई, पहले कलर चेंज कर लिया हमने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2.7 में ये पूछ रहा है फिर से वही, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिको फैराड, 3 पिको और 4 पिको फैराड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा दूसरा कैपेसिटर, ये रहा तीसरा कैपेसिटर। इन तीनों के अक्रॉस इनकी कैपेसिटेंस दी हुई है। ये है 2 पिको फैराड, ये है 3 पिको फैराड है भाई, 3 पिको फैराड, और ये है 4 पिको फैराड है, और सबको पैरेलल में कनेक्ट किया। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। भाई पैरेलल में जब भी पूछेंगे तो सिंपली कर देना ऐड, सिंपल कर देना क्या, ऐड करना है। तो CP कैपेसिटेंस इन पैरेलल क्या जाएगा, 2 + 3 + 4, तो कितना हुआ 2 3 5 और +4 कितना हुआ 9 पिको फैराड। तो आंसर चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है भाई हमारे पास ये आंसर, ठीक है। तो आई थिंक ए पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की तरफ, बी पार्ट में पूछ रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अगर 100 वोल्ट हमने लगा दिया, इसके अक्रॉस अगर हम 100 वोल्ट लगा देंगे यहाँ पे, तो आपको हर एक पे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है भाई। Q1 निकालना है, Q2 निकालना है और Q3 निकालना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होगा, चार्ज अलग अलग होंगे। यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा और यहाँ पे Q3 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको जल्दी से। देखिए तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, Q1 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, Q1। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, C क्या होता है, Q/V होता है। अगर हमें Q1 निकालना है तो वो क्या होगा, अगर हमें Q निकालना है तो ये हो जाएगा CV। अब एक बात याद रखना भाई, कैपेसिटर है या सीरीज़ में या पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो होता है वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है, और जो चार्ज है वो आपका डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज होगी वो सेम होगी, तो इसलिए यहाँ C1 लिखेंगे हम। तो Q1, C1 कितना है 2 पिको 10-12 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट, सभी के लिए 100 ही यूज़ करेंगे। तो मतलब ये हो गया 2 × 10-10। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। इन्होंने लिखा भाई 2 × 10-10 ही लिखा है, ठीक है, वेरी गुड, यही है भाई। या फिर आप इनको ऐसे लिख दो 200 × 10-12, मतलब 200, यहाँ पे 10-12 को क्या लिख सकते हैं हम, पिको लिख सकते हैं, और साथ में इसकी चार्ज निकाल रहे हैं तो ये कूलम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह से आप Q2 निकाल सकते हैं। Q2 कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 3 × वोल्टेज 100, तो 300 पिको फैराड। इस तरह से Q3 ये कितना होगा, Q3 4 × कितना भाई 100, तो ये आ जाएगा Q3 कितना 400 पिको फैराड, ठीक है। सबके आंसर चेक कर लिया हमने, बिल्कुल सही आए। 100 दिया था, ठीक है, वेरी गुड। 2 × 10-6 चलिए ठीक है। बुक में एक मिस प्रिंट है, जहाँ से अगर आप सॉल्यूशन करोगे वहाँ पे क्या कर रखा भाई 10-6 लिखा हुआ, -6 होता है माइक्रो के लिए, बट हमें दे रखा है यहाँ पे पिको, तो पिको ही यूज़ कर रहे हैं हम। क्या यूज़ कर रहे हैं, पिको। तो आंसर आपके बिल्कुल सही है। आई थिंक 2.7 आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। और सॉरी ये इरेजर यूज़ कर लेते हैं। और जैसे ही आपको समझ आता है ना भाई, कमेंट छोड़ दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। जितने कमेंट आप कर दोगे उससे ज़्यादा ये हो जाएगा कि हाँ भाई चलो बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2.8 पर मूव करते हैं। तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इस बोर्ड को रब कर दूं। चलिए तो नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2.8 ये आपसे पूछ रहा है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स। यहाँ पे प्लेट्स दी हुई हैं जिसको हम साइड लुक से देख रहे हैं सामने से, तो प्लेट्स की तरह ऐसे दिखाई दे रही है हमें, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये प्लेट्स हैं, क्या हैं ये, प्लेट्स हैं भाई।
अब इन प्लेट्स के बीच में इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे क्या है, एयर है, इनके बीच में क्या है, एयर है, कुछ मटेरियल नहीं रखा है। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻, क्लियर नहीं हो रहा भाई, मैं बुक से देख लेता हूँ। 6 इंटू 10⁻⁻3। हर एक प्लेट का एरिया कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे ये बोल रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस को बोलते हैं हम डी से, तो ये क्या हो जाएगा 3 मिलीमीटर इन्होंने दिया, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, मीटर में बना लिया, एसआई में बना लेते हैं। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने किया था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। चलिए तो C इज इक्वल टू ए कितना है 6 इंटू 10⁻⁻3, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन 3 इंटू 10⁻3, तो -3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इससे कट 2 आ गया, तो आपके पास आ गया C 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 0 और ये हो जाएगा आपके पास 2 8 16 और यहाँ पे आ जाएगा 17, 2 8 16 17.70 10⁻12, तो C का आंसर आ गया आपके पास 70.70 पिको फैराड। दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2.8। सिर्फ एक पार्ट पूछा अभी, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 17.7 इंटू 10⁻12, वही बात अभी, एक ही बात है, ठीक है। चलिए आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे किया हमने, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो C का फॉर्मूला क्या होता है, C का जो फॉर्मूला होता है भैया वो होता है Q/V से। एक मिनट रुकिए भाई, देखिए C का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/V से, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, ध्यान दे, ये पूछ रहा है सॉरी आगे तो मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है। आगे बोल रहा है इफ़ द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, मतलब अब V जो है 100 वोल्ट दे दी, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट मतलब Q1 क्या होगा CV। कैपेसिटेंस हमने निकाल ली थी, कैपेसिटेंस अभी कितनी आई थी 17.7 आई थी इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 17.7 10⁻12 इंटू 100, इसके नाम का हम 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये कितना आ गया 770 10⁻12 आपका Q1 चार्ज आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम लिख रहे हैं, ये ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पे एयर दी हुई थी तो इसलिए हमें कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने सिंपली यूज़ कर लिया C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D यूज़ कर लिया भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2.8 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 2.9 पर, नेक्स्ट मूव करते हैं 2.9 पर, इसको रब कर लेते हैं एक बार जल्दी से। सभी बच्चे जो है भाई एक बार लाइक एंड शेयर कर दो, फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो वीडियो को जल्दी। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं 2.9 पर, 2.9 पर मूव करते हैं। चलिए 2.9 क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, इसमें आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ़ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, मतलब पहले 2.8 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या चेंज आएगा अगर हम माइका शीट को इंट्रोड्यूस करवा दें, और माइका शीट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 6 है। भाई हमें पता है जो C होता है नए वाला वो KC0 होता है, समझिए। ये क्या है, मीडियम के लिए कैपेसिटेंस है कि जब आपने मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये जब मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया मतलब जब वैक्यूम था यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आपकी जो कैपेसिटेंस आई थी, कैपेसिटेंस कितनी आई थी 17.7 इंटू 10⁻12 आई थी, वो कितनी हो जाएगी भाई, वो C0 जो हमारा पहले आया था वो अब क्या हो जाएगा
6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। मतलब जो नई कैपेसिटेंस है वो पुरानी कैपेसिटेंस का 6 टाइम हो जाएगी, पुरानी कैपेसिटेंस का 6 टाइम हो जाएगी। ये चीज़ हमने पहले की हुई है कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाते हैं प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है भाई। क्या होती है? कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। ये हो गया। नेक्स्ट आगे क्या पूछ रहा है इसमें? वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। पहले ये चेक कर लेते हैं C1 मतलब न्यू C आया जो हमारा सही आया या नहीं आया। वो बिल्कुल सही है, 6 टाइम हो जाएगा और वो बिल्कुल दिखा देगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है ये वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। भैया C का फॉर्मूला होता है QV होता है। तो ये क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 ए 3 mm थिक माइका शीट वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, वो हमने बता दिया। अब ये पूछ रहा है वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। भाई वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है, क्या फ़र्क पड़ेगा? कितनी वोल्टेज लगा रखी थी उन्होंने? 100 वोल्ट। तो यहाँ पे V की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे भाई? 100 यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे? 100 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आया समझ या नहीं आया भाई? देखिए ध्यान से, इसको एक बार रुकिए। तो देखिए भाई यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब हमने V 100 वोल्ट लगा दिया तो क्या चेंज आएगा? भाई क्या चेंज आएगा? फिर सिर्फ Q ही तो बनेगा। फिर चार्ज हम निकाल लेंगे क्या? C/V से, C/V से। C कितना दिया हुआ है? जो नए वाला है, नए वाला कौन है? 6 × 17.7 × 10⁻12। नीचे क्या है? V कितना है? 100 बोल रहा है भाई ये। तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सिर्फ ये 100 मल्टीप्लाई हो गया, उससे हम चार्ज अपना फाइंड आउट कर लेंगे। ये था जब बैटरी कनेक्टेड हो। अब ये क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है आफ्टर सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, कि अगर मतलब बैटरी ना कनेक्ट हो, अगर बैटरी ना कनेक्ट हो फिर क्या होगा? चलिए फिर क्या होगा? फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा भाई, Q सेम ही रहेगा, Q रिमेन्स सेम। ठीक है, जो Q यहाँ पे आएगा, जो Q यहाँ पे आएगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला। मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, आप मैच कर लेना अपने सॉल्यूशन से। तो वैल्यू है भाई, इसकी जो वैल्यू आई है वो है 1.77 × 10⁻9 कूलम। ठीक है, अब बैटरी हमने हटा दी थी तो हम बैटरी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बैटरी। तो C होता है Q/V, तो बैटरी निकालेंगे तो क्या आएगा? बैटरी अगर निकालेंगे मतलब वोल्ट निकालेंगे तो C/Q हो जाएगा। C कितना है? 17.7 × 10⁻12। Q कितना है? 1.77 × 10⁻9। इसको सोल्व कर लेना, आपके पास नई बैटरी आ जाएगी भाई। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ फ़र्क होता है कि अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे हो NCERT करने को। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, NCERT करने से पहले अपने टॉपिक्स क्लियर नहीं करते। भाई मेरा मानना है कि जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट, अपने टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते तब तक आप क्या है NCERT को हाथ मत लगाइए। उससे क्या है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है सॉरी मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16.7 वोल्ट। बट ये आंसर 16.7 वोल्ट 16 वेट करिए, यहाँ पे C जो है हमारे पास, Q जो है वो क्या बनेगा? ओके, ये Q की वैल्यू जो है वो गलत लिखी दी है भाई। ये Q की वैल्यू जो है वो गलत लिख दी है, सॉरी Q की सही लिखी है। Q की 1.77 है, Q की वैल्यू 1.77 है। इसकी वैल्यू लिखनी थी 106.2। इसका आंसर आना था 1.602। ठीक है, क्योंकि नीचे देखिए V C नीचे आना था चार्ज। ये C कौन था? नए वाला C60/Q। Q हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो मैंने पहले बताया कि आंसर आप मैच कर लेना। 106.2 आएगा आपका Q और ऊपर आएगा आपका 1.77। तो आपका क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2.9 सॉल्व हो गया है हमसे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर
2.10 सेकेंड लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज। इसके बाद आएगा लास्ट क्वेश्चन, और किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर इंस्टा की आईडी आपको दिख रही है स्क्रीन पर, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेना, या भाई फॉलो करने को मन ना करे तो ना करना, तो डीएम कर देना, ठीक है। जैसे ही डीएम करोगे मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, ठीक है। मतलब आपके पास एक कैपेसिटेंस दे रखी है जो कि 12 पिकोफैराड है, वोल्टेज दे रखी है जो कि 50 वोल्ट है। कितना है? 50 वोल्ट है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। भाई एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आपको निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ सी वी स्क्वायर होता था। तो U इज इक्वल टू हाफ सी, कितना है सी, सॉरी इसको फॉर्मूले को दोबारा लिख देते हैं। U हाफ सी कितना है? 12 इंटू 10 माइनस 12 सॉरी, और V कितना है? 50 इंटू 50, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है तो ये हो गया 6, ठीक है। तो U इज इक्वल टू आपके पास आएगा 5, इसको कर देते हैं 6 इंटू 5 30 एंड 5 150, ठीक है। और ये 2 ज़ीरोस बची हुई हैं, तो इससे हो गया 10 माइनस 10 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये 2 ज़ीरोस इसके साथ ऐड हो गई हैं यहाँ पे, मतलब 2 ऐड हो गया, ये ख़त्म हो गई, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा? 150 इंटू 10 माइनस 10 बचा। तो इसको आप पिकोफैराड में दोबारा भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको पिकोफैराड में दोबारा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मतलब कैसे कि 6 इंटू 50 बचा हुआ था, 50 इंटू 50 इंटू 6, और ये है 10 माइनस 12, इसको हम लिखते हैं पिको। 10 माइनस 12 को इसको कर लो सोल्व भाई। 6 5 कितना हो गया था? 25 और 6 150, 2 ज़ीरो पहले से रखी हुई हैं, तो ये ऐसे भी आ जाएगा। 15,000 पिको फैराड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं, सॉरी ये पिको फैराड में नहीं आएगा, एनर्जी है भाई, ये एनर्जी है ये, तो इसे 10 माइनस 12 को हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। तो 15,000 इंटू 10 माइनस 12, इसको हम इसके साथ 3 जाएंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा 15 इंटू 10 माइनस 9, ठीक है। तो ये जूल में आएगी भाई आपके पास। चेक कर लेते हैं आंसर। यस, बिल्कुल सही आंसर आपके पास 15 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। बुक में आपको 1.5 इंटू 10⁻8 दिखेगा, तो वो आपकी मर्ज़ी है, इस तरह से लिखना है या इस तरह से लिखना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको इस चीज़ में। तो आई थिंक सबको क्वेश्चन नंबर 2.10 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2.11 पर। 2.11 पर मूव करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आपका NCERT एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी, और एक हफ्ते में 2 वीडियो आपको NCERT एक्सरसाइज से रिलेटेड ज़रूर मिलेगी। मतलब एक हफ्ते में एक चैप्टर आपका NCERT का पूरा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो है भाई आगे अब सरप्राइजेज़ आने वाले हैं चैनल पर, जैसे कि 1 शॉट आने वाले हैं, ठीक है। क्या आएंगे अब से? अब 1 शॉट आएंगे, और साथ में जो कलर्ड हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं जल्दी सभी चैप्टर के प्रिपेयर कर रहा हूँ। साथ में मैं सोच रहा हूँ MCQ के लिए एक बैच लेके आएँ, और जिसके लिए हम क्विज करवाएं आपको मेंटीमीटर पर, जैसे कि आजकल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो करवाने में टाइम लगता है, तो इसलिए जो है NCERT को भी थोड़ा टाइम देंगे, और NCERT एक्सरसाइज जो है सॉल्यूशन जो है वो मतलब 2 बार करेंगे एक वीक के अंदर भाई, एक वीक के अंदर हम 2 बार करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं 2.11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2.11। चेक करिए जल्दी भाई, क्या क्वेश्चन दिया है, क्या पूछा है, चेक करिए। 2.11 को करते हैं। 2.11 क्या दिया हुआ है? ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है भाई। कैपेसिटेंस दी हुई है, उसको 200 पिकोफैराड ये लिख रहे हैं, और इसको एक वोल्टेज दी जाती है जिसको हम 200 वोल्ट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 200 वोल्ट। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, इसको अब V1 से हटा दिया जाता है, एंड इज़ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड, मतलब एक दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो भाई वहाँ पे वोल्टेज तो नहीं है ना, टोटल वोल्टेज वहाँ पे कितनी होगी? 0 हो गई। अब C1 है, C1 को कनेक्ट किया किससे? V1 से। तो अब C1 को कनेक्ट कर रहे हैं C2 से टू अनदर अनचार्ज
600 पिको फैराड कैपेसिटर, एक 600 पिको फैराड कैपेसिटर का अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज मतलब उसके अगर उसको बैटरी वोल्टेज हमने नहीं लगाई तो वी हो गया 0। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस इन द प्रोसेस, आपको एनर्जी लॉस निकालना है, एनर्जी लॉस निकालना है। तो देखिए 1/2 हाफ CV² से आप ये चीज़ें निकाल सकते हो, बट आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। जब इस तरह का केस आए कि एक को कनेक्ट करें, दूसरे को कनेक्ट करें, फिर डिसकनेक्ट कर दें, तो वहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का जो है फॉर्मूला यूज़ होता है। तो C1V1 C2V2 अपॉन C1 + C2, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ भाई, मैं चेक कर लेता हूँ, C1 + C2, C1 + C2 जी, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल। क्या निकालेंगे, पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे आएगी, C1 कितना दिया हुआ 200 पिको मतलब 10 - 12, V1 कितना दिया हुआ 200, फिर कितना है भाई, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस C2 कितना दिया हुआ है, C2 दिया हुआ हमारे पास 600 पिको को लिख देंगे 10 - 12, और V2 दिया हुआ हमारे पास 0। तो नीचे आएगा क्या, C1 C2, C1 कितना है 200 10 - 12 प्लस 600 10 - 12, ये आया हमारे पास। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं पहले, ऊपर से इसको पहले रब कर लेते हैं भाई। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपके पास V क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया ना भाई, क्योंकि 0 दिया हुआ था तो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 200 200 है, इन दोनों के पास कितनी ज़ीरोज़ हैं, इन दोनों के पास 4 जीरो हैं प्लस की, मतलब यहाँ पे बचा 2 और 2 हो गया 4, 10 - 12 प्लस 4 बचा। यहाँ पे नीचे कितना आया 10 - 12 कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके पास 800, ये बचा ना भाई। तो V कितना आ गया 4 × 10 - 10 अपॉन कितना है 8, फिर से क्या होगा 10 - 10 होगा, क्योंकि ये 2 जीरो इसके साथ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये कट गया इससे, तो आपके पास आया 1/2। V आ गया भाई आपके पास 1/2 कॉमन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। V को क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। तो आपका जो भाई क्या निकालना था हमने, कॉमन पोटेंशियल हमें निकालना था, और कॉमन पोटेंशियल ये शो कर रहा है 100 वोल्ट ये शो कर रहा है भाई। तो 100 वोल्ट हमें क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 10 - 12 हो गया, 6 हो गया, वेट करिए। चलिए, तो कॉमन पोटेंशियल आ गई है, मतलब आपकी जो पोटेंशियल है वो 1/2, मतलब जो आपकी 100 वोल्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे भाई, किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। हाफ हाफ जो है वो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, हाफ हाफ क्या होगी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, आई थिंक सो यही होगा। ठीक है, बैटरी इन्होंने दी हुई है 200 दी हुई है, सॉरी 200 दी हुई है भाई, मेरे को लगा 200 दी हुई है, तो यहाँ पे 200 दी हुई है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो V आ गया आपके पास कितना 100, V आ गया आपके पास कितना भाई 100 आ गया, V कितना आ गया 100 आ गया कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये, नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। पहला बिल्कुल सेम आएगा, पहला क्या बोल रहा है ये, जब बैटरी से हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, आई थिंक यही बोल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिफोर कनेक्शन इज, वेट करिए इसको रब कर देते हैं पहले फिर करते हैं। चलिए, तो लास्ट चलते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कंडीशन करी थी वो देखो, यहाँ पे देखो इन्होंने पहले क्या किया था, इसने क्या किया पहले एक उसको जोड़ रखा है, किसको C1 को, एक मिनट वेट करिए, C1 को जोड़ रखा किससे V1 से, C1 को जोड़ रखा किससे V1 से। अब आपको करना क्या है भाई, ये कंडीशन में कर रहा है कि बिफोर कनेक्शन कि जब तक हमने इसको आगे फर्दर कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो एनर्जी कितनी आई, इनिशियली की बात कर रहा है ये, वो फिर एनर्जी क्या लिखेंगे हम C1 V1 का स्क्वायर। तो C1 आपके पास है, V1 आपके पास है, हो जाएगा भाई, इजीली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आफ्टर कनेक्शन कि जब आपने कनेक्ट कर दिया
तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ को कॉमन ही ले लेते हैं यहाँ पे C2 V2 का स्क्वायर होएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर कनेक्शन है, ये बिफोर कनेक्शन है। आई थिंक सभी को 2.10, 2.11, 2.8, 2.9, 2.7, 2.6 ये सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। और ये थी आज की हमारी वीडियो क्लास 12th के चैप्टर 2 के हमने आज किए एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एडिशनल एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बट वो करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अच्छे से समझ में आ रहा है भाई, तो क्या करना है, आपको लाइक कर देना है और साथ में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। मैक्सिमम शेयर आपको 10 करने हैं, मतलब 10 बंदों को शेयर करना है और 10 ऐसे बंदों को शेयर करना है जो इनको देखें, वीडियो को देखें, जिनकी ये काम की है वीडियो। ये नहीं कि किसी को भी सेंड कर दिया और वो देख नहीं रहे, बस चलो आई है कोई वीडियो हो गया भाई, ऐसा नहीं। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है भाई, आपको एक फ़ीस पे करनी है। और वो फ़ीस क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है। अगर आप चैनल पर नए आते हो, जो पुराने हैं वो तो लाइक एंड शेयर करें, लेकिन जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें साथ में। तो भाई यहाँ पे क्या है, आपसे कोई एक सिंगल पैनी जो है वो कॉस्ट जो है वो चार्ज जो है नहीं लिया जा रहा, मतलब सभी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पे कोई अपना कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे क्या है आप लोगों का फ़ायदा हो। और जो हमने मिशन स्टार्ट किया है 95+ इन क्लास 12th फिजिक्स, वो आपका जो है भाई आप इजीली स्कोर कर सको 95+। काफ़ी बच्चों को जो है भाई ट्यूशन पे करने में, ट्यूशन की फ़ी पे करने में प्रॉब्लम होती है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्लास 12th की अप टू बोर्ड क्लास, मतलब बोर्ड के लिए जितनी क्लास 12th की फ़िज़िक्स है, 11th की फ़िज़िक्स है, सारी मैं जो है यूट्यूब पे डाल दूँ। अभी भी बहुत सारे चैनल्स की हैं यूट्यूब पर, बट आपको प्रॉपर ढंग से कि भाई ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ये PYQs हैं, वो सब मैं करवा रहा हूँ। देखिए अभी तक पूरे यूट्यूब पे कोई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सभी यूट्यूबर करवाएंगे, बट वो इन द लास्ट करवाएंगे। जब लास्ट आ जाएंगे हम एग्ज़ाम में, लास्ट के जब एक आधा महीना बचा होगा तब आपको करवाया जाएगा। बट मैं स्टार्टिंग से ही RRB बैच के थ्रू आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है, इतना कुछ मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो मेरी भी हेल्प करिए। मेरी सिर्फ हेल्प क्या करनी है, अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है। और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि लाइक शेयर करना है और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स के पास शेयर करना है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई क्वेरी हो तो इंस्टा पर प्यूडेंट स्टडी के नाम से जो है आईडी आपको दिख रही है, वहाँ पे मैसेज कर देना, DM कर देना। और कलर्ड हैंड रिटन नोट्स के लिए आप सुनील जांगड़ा सर टेलीग्राम चैनल है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको कलर्ड हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया वाले मिलते हैं, जो कि खुद मैं प्रिपेयर करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं भाई, सबसे बड़ी बात। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, इसी के साथ मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।